मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम बलाओं से महफूज फरमाए। आज ये हमारे एक नए वीडियो के साथ जो रिएक्शन वीडियो है, और आज के जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो तकरीर है जिसमें वाक़या है करबला के बाद का पूरा वाक़या है, और जिसको खिताब कर रहे हैं वर्ल्ड के फेमस खतीब हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब। सब उनको पसंद करते हैं और बहुत चाहते हैं उनको। उनका बयान इमोशनल, बहुत सारे सोशल मीडिया पर हैं, जिधर जाएंगे उनके बहुत सारे फ़ैन हैं, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं। वो इस वजह से कि उनका बयान का जो अंदाज़ तकल्लुम है वो सबसे मुनफरिद है। तो बिला ताख़ीर बात की बातें जो आएंगी वो तकरीर के बारे में जो बात करनी है वो इंशाअल्लाह बाद में बात करेंगे। ज़्यादा बात ना करते हुए हम तकरीर चालू करते हैं आज का और ये प्रोग्राम, और सुनते हैं कि हज़रत ने करबला के बाद का जो वाक़या है वो किस तरह बयान किया है और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं। वैसे तो हमेशा तकरीरें हम सुनते रहते हैं, लेकिन जो इनका है बयान करने का अंदाज़ वो सबसे अलग है। तो इनको गौर से सुने मेहरबानी करके। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी कर दो भाई, और वीडियो देखें, इंशाल्लाह पसंद आएगी। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, मन करे तो कमेंट कर दे जहाँ पे अच्छा लगे। बाकी चालू करते हैं वीडियो, फिर आगे की बात जो है आगे करेंगे। सिर्फ यही बद किरदारी का मरहला नहीं था, उस करबला के सहरा के अंदर यजीद ने जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया और हजरत इमाम हुसैन के खानदान को शहीद किया, जब मदीनातुल मुनव्वरा पर यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को मुकर्रर किया, जिसको बुजुर्गों ने मुसरब बिन उकबा कहा है, तो उसको कहा 3 दिन तक मदीने का हरम तुम्हारे लिए हलाल होगा, जो चाहो तुम करना और शामी फौजों को इजाजत होगी। तो वहां भी उन्होंने 10,000 ताबेईन और 700 सहाबा को शहीद किया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकले, काफी बूढ़े हो चुके थे, तो इन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी को पकड़ लिया। कहा तुम कौन हो? कहा मुझे अबू सईद खुदरी कहते हैं। तो कहा हाँ तुम्हारा नाम सुना है, और दाढ़ी से पकड़ के खींचा और कहा कि है तुम्हारे पास जो हमें दो। तो कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर आदमी। तो उनके घर उनको ले गए, तो 2 कबूतर रखे थे हजरत अबू सईद खुदरी ने, तो वो कबूतर लूट के ले गए। तो एक खातून के अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था, और काबिला ने, दाइया ने वो बच्चा माँ की छाती पे लटाया, और वो माँ का पहला दूध पी रहा था। तो ये जाके कहने लगे निकालो तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ है वो हमें दो, वरना तेरे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो माँ बच्चे से मुखातब होकर कहती है, अभी बच्चा पैदा हुआ है और माँ से पहला दूध पी रहे हैं, कि बेटे अगर मेरे पास कुछ होता, वो कीमती से कीमती चीज भी होती, तेरी जान के लिए कुर्बान करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक शकी आगे बढ़ा और बच्चे को एक टांग से पकड़ के खींच के दीवार के साथ पटक के मारा, जिससे दिमाग का भेजा निकल गया। क्या क्या ज्यादतियां नहीं की। 700 सहाबा हर्रा के वाकया में शहीद किए यजीद ने, और 10,000 ताबेईन शहीद किए। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के साथ घोड़े बांधे, और वो मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल के करीब लीद करते रहे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बंधे रहे और मदीना की हुर्मत पामाल की। मदीना के घरों के अंदर ये बदकमाश दाखिल हुए, और जो बदकारियां इन्होंने की कलेजा मुंह को आता है। 1002 शीज़ाएं इन बदकारों की बदकारियों की वजह से कवारी हालत के अंदर हमला हुआ। 3 दिन तक मदीने का हरम इन्होंने पामाल किया, और फिर मक्कातुल मुकर्रमा में काबातुल्लाह पर गोले बरसाए और काबा का गुलाफ जल गया। वो तो यजीद मर गया, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। यजीद के ये करतूत थे, इधर अहले मदीना को सताया, उधर अहले मक्का को सताया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की बेहुरमती और तौहीन की। न सिर्फ उन्हें कत्ल किया गया, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए। इब्ने साद और शिमर जो है वो खेमों में दाखिल हुआ और मुखद्दरात इस्लाम की चादरें छीनने की कोशिश की। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुखातब होकर कहा, हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं, जालिम तू ख्याल नहीं करता हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत ज़ैनब
सलाम अलैहिम, इन तीनों को एक ऊंट पे बांधा गया और बाकी ऊंटों पे बाकी सादात को, हुजूर की शहजादियों को बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया और ऊंटों पे बांध करके कूफे की जानब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे हैं और पीछे ये काफिला चल रहा है। और जब ये काफिला वहां से गुजरा जहां लाशें पड़ी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के थे और बीमार थे और उनका हौसला न हुआ, वहां गशी उनके ऊपर आने लगी। और वो मंजर इब्ने कसीर ने, बाकी लोगों सब ने लिखा है कि फिर जब उनकी ये हालत हुई तो फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अभी तक बड़े हौसले के साथ सारी मुश्किलात का मुकाबला किया था, अब उनके बंधन टूट गए और आंखों से आंसू बहने लगे। और सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पे खड़े होके, और वो रोंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियां और वो बड़ा बदन, कटा हुआ सर नेज़े की नोक पे और लाश ये पड़ी है, तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके जो है वो हुजूर से फरियाद की, रसूलुल्लाह, ए प्यारे आका, या जद्दा हो, ए हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है, बदन से कपड़े उतार लिए गए, खाक हवाएं उड़ा रही हैं और उसके ऊपर चादर जो है वो मट्टी की पड़ गई है, या मोहम्मद आहो। और आगे फरमाया, हुजूर आपकी औलाद काट दी गई, और फिर कहा बना तो का सवाया, हुजूर देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं, ऊंटों पे कस दिया गया है, सरे शहीदा आगे आगे चल रहे हैं। रास्ते के अंदर एक जगह आई और इनको उतारा गया। रात का मौका था, एक खातून आई और उसने कोई खाना पेश किया इनको और कहा कि मैं किसी ज़माने में हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा की नौकरी किया करती थी, उनकी लौंडी थी, उनकी कनीज़ थी, और आज मुझे पता चला कि आप लोग गुजर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपनी मखदूमा के ख़ानदान की खिदमत करूं। और फिर उसने कहा कि उस वक्त सैयदा की गोद में एक 6-7 माह की बच्ची थी जिसको ज़ैनब कहा करते थे। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अम्मा अगर पहचानती हो तो वो बदनसीब। यार ये था बयान, और एकदम इमोशनल कर देने वाला बयान यार। मतलब हमने मुहर्रम के वाक़यात बहुत सुने और बहुत सारे खुतबा से सुने हैं, खतीबों से सुने हैं, और सब अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं। करबला के बाद का जो वाक़यात है ना, हम बोलते हैं ना कि यजीदियों से हमारी क़यामत तक के लिए जंग है, वो यूं ही नहीं है। आपने सुना किस तरीके से उन लोगों ने जुल्म किया और कितना परेशान किया वहाँ, और आज कहते हैं कि हम हुसैनी हुसैनी हुसैनी। तो ये थप्पड़ है उनको कि जिंदगी भर वो मातम भी करेंगे, सर भी पटकेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, और हमसे तो हमेशा जंग रहेगी। इसीलिए आपने जिस हिसाब से सुना, आपने करबला के बाद के वाक़यात एकदम शॉर्ट में था। ये पूरा बयान अगर मैं आपको सुनाऊं ना, और एक एक चीजें जैसा वो बयान करते हैं, उनकी पूरी तकरीरें भी पड़ी हुई हैं। ये वीडियो भी हमने उठाया, यहाँ उम्मत करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें से निकाला, और वो भी शॉर्ट क्लिप थी। ये समझ लीजिए कितने 6 मिनट की, और 6 मिनट में ही इतना समझिए कि खास चीजें उन्होंने बता दी मुख्तसर में। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत जुल्म किया गया था उस टाइम पे, और जिस हिसाब से इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा को शहीद किया गया कि करके, फिर करबला के बाद जब करबला से लेके जाया गया, वहां पर किस हिसाब से इन्होंने परेशान किया और जुल्म किया, तो खून खौलता है। ऐसे में तो खून बिल्कुल खौलता है कि ये लोगों ने जितना जुल्म किया है, इनसे हमेशा हमारी जंग रहेगी और हमेशा हम इनके खिलाफ रहेंगे, क्योंकि हम हुसैनी हैं और हमेशा हुसैनी रहेंगे। अपने बच्चों को भी सिखा के जाएंगे, अपने बच्चों को भी पहचानवा के जाएंगे कि हम हुसैनी हैं। हमारा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे नस्लों में सिर्फ हुसैनी पैदा करे, सिर्फ और सिर्फ हुसैनी ही रहें हम लोग। तो कोशिश ये करूंगा कि कुछ दूसरी वीडियो इस ताल्लुक से आएँ, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और मुझे भी सजेशन दें कि किस टाइप की वीडियो में लेके आऊँ। आज का वीडियो तो वाकई यार इतना इमोशनल वीडियो था कि इसके बारे में मतलब ऐसा कि रिएक्शन देने का या रिव्यू देने कुछ पॉइंट्स ही नहीं है कि इसमें कुछ बोला जाए जैसा है।
وہ آپ سنیں گے تو آپ کو خود ایک ایک ورڈ غور سے سنیے گا جس حساب سے انہوں نے بیان کیا ہے. اور علامہ ثاقب رضا مصطفی یہ مشہور ہے اس طرح کے بیان میں، وہ شاندار اس طرح کے بیان کرتے ہیں، اور واقعات بھی ان کے نارملی جو واقعات سنتے ہیں نا تو اس میں آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے. پھر یہ تو کربلا کے بعد کا واقعہ ہے اور کربلا کا واقعہ ہے کہ جو واقعی ایموشنل کر دینے والا ہے، جس حساب سے وہاں پہ باتیں ہوئی، جس حساب سے وہاں پہ ظلم کیا گیا. تو گزارش ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.